मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। सुनने में चारों अलग अलग से प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में चारों अलग अलग नहीं हैं। ये एक ही है। शास्त्र में इन्हें अंतःकरण की संज्ञा दी गई है। अंतःकरण ही कभी मन के रूप में हमको प्राप्त होता है, कभी बुद्धि के रूप में प्राप्त होता है, कभी चित्त के रूप में प्राप्त होता है, कभी अहंकार के रूप में प्राप्त होता है। जब हमारे भीतर ढेर प्रकार के विचार होते हैं, संकल्प विकल्प की स्थिति होती है, ऐसी अवस्था में अंतःकरण हमको मन के रूप में प्रतीत होता है। तमाम विचारों और विकल्पों में से जब हम किसी एक विचार या विकल्प को चुन करके उस पर काम करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो प्रवृत्त होने से पहले जो निश्चय का कार्य है वो बुद्धि के द्वारा किया जाता है। वो जो पहले मन था वही बुद्धि के रूप में परिणित हो जाता है। पिछले जन्मों में, वर्तमान जीवन के भूतकाल में जो जो कर्म हमने किए, उन सब कर्मों से प्राप्त अनुभव हमारे भीतर स्थित है, लेकिन हर पल वो प्राप्त नहीं होता। जिस समय उन अनुभवों की हमें ज़रूरत होती है, स्वतः खुद ब खुद वो अनुभव हमको प्राप्त होता है, और जहाँ वो अनुभव हमको प्राप्त होता है उस जगह को चित्त कहते हैं। अब बात करेंगे अहंकार की। अहंकार हमारे भीतर की वह शक्ति है जिसके माध्यम से हमको ये एहसास होता है कि हमने ये काम किया। सामान्य अवस्था में जो अंतःकरण की वृत्तियाँ हैं, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, चित्त के रूप में, अहंकार के रूप में, इन वृत्तियों के कारण हमारे भीतर अनेक प्रकार की उपाधियां जन्म ले लेती हैं और हम अपने आप को उन उपाधियों से उपहित होकर देखने लगते हैं। मैं बहुत विचारवान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं ढेर सारे अनुभवों को इकट्ठा कर चुका हूँ, या मैंने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। इस तरह के अनुभवों से खुद को जोड़ करके देखते हैं। जो हमारा मूल स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। जब इन चारों प्रकार की वृत्तियों को हम ठीक प्रकार से समझ लेते हैं, तो इन वृत्तियों को अलग करके अपने आप को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं।